गोंदिया शहरात पहिल्यांदा कॉमर्स की पाठशालाच्या वतीनं भव्य बिझनेस रियालिटी शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या अनोख्या उपक्रमातून युवा उद्योजकांना आपल्या व्यवसाय कल्पना सादर करण्याची नवी संधी मिळाली। जिल्ह्यातील स्टार्टअप आणि उद्योजकतेला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते। यात प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावणाऱ्या स्पर्धकांना कॉमर्स की पाठशालाच्या वतीनं रोख रक्कम आणि मोमेंटो देऊन सन्मानित करण्यात आलं। गोंदिया शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या या बिझनेस रियालिटी शोमध्ये जिल्ह्यातील अनेक युवक युवतींनी हजेरी लावत आपल्या स्टार्टअप आयडिया, व्यवसाय संकल्पना आणि नवकल्पना परीक्षकांसमोर मांडल्या। या कार्यक्रमात उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, व्यावसायिक, डॉक्टर, सीए तसेच मार्गदर्शक हे जज म्हणून उपस्थित होते। यात विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या बिझनेस आयडिया समजून घेत त्यांना मार्गदर्शन केलं। या उपक्रमामागचा मुख्य उद्देश युवकांमध्ये उद्योजकतेची भावना निर्माण करणं, रोजगार निर्मितीला चालना देणं आणि स्थानिक प्रतिभेला व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं हा आहे। गोंदियात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा बिझनेस रियालिटी शो घेण्यात आल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये आणि तरुणांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे। युवा पिढीला व्यवसाय आणि स्टार्टअप क्षेत्राकडे आकर्षित करणारा हा उपक्रम गोंदियासाठी प्रेरणादायी ठरतोय। भविष्यात अशा उपक्रमातून अनेक नवे उद्योजक घडतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते। अमरदीप बडगे, गोंदिया प्रतिनिधी। क्या नाम है आपका? शपान ब्राह्मण का। क्या बताएंगे किस तरह का आपने इक्विपमेंट बनाया हेल्थ से रिलेटेड? हाँ, मैंने हेल्थ से रिलेटेड एक पैरालिटिक हेल्थ केयर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जिसमें एक SpO2 डिटेक्टर हेल्थ केयर ट्रैकिंग रहता है। सो जिससे क्या होता है कि जैसे पैरालिटिक पेशेंट अगर किसी अनकंफर्ट जोन में है तो वो मैसेज एंड नोटिफिकेशन दोनों एक उसके केयर गिवर के मोबाइल पे एज अ नोटिफिकेशन और VR स्पीकर चले जाता है। किस तरह से हैंग करना होगा उसको बॉडी में? यस, किस तरह से हैंग करना होगा उस इक्विपमेंट को ऐसे हैंडल करना होगा कि जैसे वो एक ग्लव टाइप इक्विपमेंट रहेगा जिसमें जैसे आप हाथ डालेंगे वो एक एक्टिवेटेड हो जाएगा। जैसे पैरालिटिक पेशेंट का सिर्फ हाफ बॉडी काम करता है तो वो अपने हैंड को मूव करके राइट या फिर लेफ्ट, सो वो एक कम्युनिकेशन मैसेज दे सकता है उसके केयर टेकर को कि उसको कैसा फील हो रहा है। क्या कॉस्टिंग होगा उसका आगे? उसका आगे जाके कॉस्टिंग होगा 15,000 रुपीज़। किस तरह से इसको पेटेंट करेंगे आप? इसको मैं इस तरीके से पेटेंट करूँगा कि जैसे मार्केट में आजकल जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जैसे जिसमें वो SpO2 डिटेक्शन एंड पल्स ट्रैकिंग तो करते ही है, बट मैं इसमें एक एडिशनल टेक्नोलॉजी डाल रहा हूँ जो है IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड AI ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे उनको लाइफ टाइम लोकेशन एंड लाइफ टाइम कम्युनिकेशन मैसेज अपने आप चले जाएगी। जीत सिंह छाबड़ा। सर क्या बताएंगे, आज कॉमर्स की पाठशाला की साइड से यहाँ पे एक शार्क टैंक इवेंट चालू किया आपने, किस तरह का इवेंट? तो हम ये चाह रहे थे कि कॉमर्स के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको केवल पढ़ाई से हट के कोई एक एक्सपोजर मिले, उनको कुछ नया एक्सपीरियंस मिले एंड ऐसा कुछ जो एक्चुअली बड़े शहरों में या जहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा होता है वहाँ पर ही उनको देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि वैसा एक सिमुलेशन, चूँकि ये एक रिप्रेजेंटेशन भी है कि हमारी क्लासेस किस तरीके की होंगी। हम क्लासेस में केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहते, केवल थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहते, हम एक्चुअल बिजनेस कैसे काम करता है। हमारे पोस्टर पे भी लिखा है स्टार्टअप स्कूल। स्टार्टअप स्कूल भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और उसी का एक छोटा सा प्रदर्शन था। हमने बच्चों को खुद बोला कि आप स्टार्टअप आइडियाज़ लेकर आइए। हमने गोंदिया से प्रख्यात CAs, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स को यहाँ पे इनवाइट किया एज़ वो हमारे शार्क टैंक के जजेस थे जिनको हम शार्क्स बुलाए एंड बहुत अच्छा इवेंट था। गोंदिया के बच्चों ने बहुत सरप्राइज़ किया हमको, इतने अच्छे आइडियाज़, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। से बच्चे आए थे शार्क टैंक? ये कहाँ से बच्चे आए थे? कहाँ से बच्चे? हाँ, लोकल गोंदिया। अच्छा, सो सारे लोकल गोंदिया के स्टूडेंट्स थे एंड क्लास 10th के थे, क्लास 11th के थे, 12th के थे एंड आई थिंक एक जो एंट्री थी हमारे पास वो क्लास 8th की भी थी। तो बहुत सारे अलग अलग क्लासेस के बच्चे आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, पहला प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज किसको मिला और उन्होंने क्या प्रेजेंटेशन किया था यहाँ पे? ओके, सो फर्स्ट प्राइज़ मिला है न्यूरोलिंक को, विच इज़ हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस। आप उसको अपने हाथ में पहन सकते हैं। प्राइज़ जो कैश प्राइज़ अमाउंट था, थर्ड प्राइज़ के लिए 5,000, सेकंड के लिए 10,000 एंड फर्स्ट के लिए 15,000। सेकंड प्राइज़ मिला है कौन सा? हाँ, सेकंड प्राइज़ मिला है हल्के समोसे, विच इज़ बेसिकली एक हेल्दी वर्जन ऑफ अ समोसा जो वो लेके आए और जितना उन्होंने अपनी पिच दी, समोसा तो ठीक है, सबको भूख ज़रूर लग गई थी, बहुत बढ़िया पिच थी उनकी। एंड थर्ड प्राइज़ मिला है पार्कीज़ को, विच इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत नया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। कुछ उसमें चीज़ें सुधारने की थी एंड दैट्स वाई उसको थर्ड प्राइज़ मिला। बट जितनी स्टार्टअप पिचेस आई थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था टॉप 3 डिसाइड करना। बोल दिया ना। फर्स्ट प्राइज किसको मिला, क्या प्रेजेंटेशन किया था उसने?
फर्स्ट प्राइज़ मिला है न्यूरालिंक को। न्यूरालिंक एक वेरेबल डिवाइस है, आप हाथ में उसे ग्लव की तरह पहन सकते हैं। आपकी हेल्थ, आपके वाइटल साइंस को वो मॉनिटर करता है। बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। मुझे प्रोटोटाइप भी दिखाया अभी स्टूडेंट ने, और ऐसे इन्वेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन है। किस तरह के समोसे आपने डेवलप किया है? दुनिया में ऐसे भी पहले बहुत समोसे फेमस हैं, और आपके समोसे को लोग क्यों पसंद करें, क्या खासियत रहने वाली है? हमारे समोसे में ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग लोगों को समोसा तो खाना है, लेकिन तेल और मैदा के कारण नहीं खा पा सकते, और जो ज़्यादा बड़े हैं वो बोलते हैं कि कैलोरीज ज़्यादा है, इसलिए हमने नया हल्के समोसे निकाले हैं जिसमें बुजुर्ग भी खाए, दवाई वाले भी खाए, और हर कोई खा सकता है। कैलोरीज कम है इसके लिए। फैट ना बढ़े इसके लिए क्या यूज़ किया है उसमें? हमारे इधर मैदे की जगह आपको व्हीट मिलेगा, ओट्स मिलेगा, और रागी का आटे का मिल सकता है, जिसमें डाइजेशन भी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। आमतौर पर समोसे डीप फ्राई किए जाते हैं, आपका समोसा कैसे फ्राई किया जाएगा? हमारा जो है एयर फ्राई किया जाएगा, जिसमें सिर्फ कुछ ड्रॉप ऑयल यूज़ किया जाता है। वैसे डीप फ्राई करोगे तो अनहाइजीनिक होता है, लेकिन हमारे इसमें थोड़े से ड्रॉप यूज़ किए ऑयल के, और समोसा तैयार। आज कहाँ इसका प्रेजेंटेशन दिया है आपने? आज हमने कॉमर्स की पाठशाला में शार्क टैंक जो ऑर्गेनाइज था उसमें हमने प्रेजेंटेशन दिया, और यकीन नहीं था, हमने सिर्फ आइडिया पेश किया और हमें सेकंड रैंक भी मिला। नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी मक्कड़ है। क्या बताएंगे, आज आपने यहाँ प्रेजेंटेशन किया है, किस पाठशाला में आप आए तो प्रेजेंटेशन के लिए किस तरह का आपका टॉपिक था? मैं कॉमर्स की पाठशाला में प्रेजेंटेशन के लिए आई थी। मेरा टॉपिक था पार्कीज़। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई क्राउडेड एरिया में जा रहे हो तो उसके लिए आपको पार्किंग की ज़रूरत लगती है, और पार्किंग के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, पार्क करने में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो उसके लिए आप पार्किंग स्लॉट्स पहले से प्री बुक कर लो, ताकि आपका फ्यूल वेस्ट ना हो, आपकी एनर्जी वगैरह वेस्ट ना हो। कितना क्या कॉस्टिंग पड़ने वाला है इसका, किस तरह से? नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो, और अगर आपको प्री बुकिंग चाहिए या आपको एकदम अश्योर्ड जगह चाहिए तब आपको पैसे लगेंगे। चला बोलिए, किस तरह के यहाँ पे क्लासेस कोर्सेस होने वाले, क्या बताएंगे इसके बारे में? कॉमर्स की पाठशाला, मैं भी गोंदिया से ही एनएमडी कॉलेज से कॉमर्स पढ़ा हुआ हूँ मैं। यहाँ पर फिजिक्स वाला, बच्चों ने यहाँ पर फिजिक्स वाला करके क्लासेस चालू किए थे उनका, तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि कॉमर्स में भी इन्होंने कुछ यहाँ पे करना चाहिए। तो जब समझ में आया तो यहाँ पे कॉमर्स की पाठशाला चालू किए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि गोंदिया एक बिजनेस सिटी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी और ये नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग जो कॉमर्स की पाठशाला चालू किए तो यहाँ पे बच्चे लोगों को हर्ष है, हर्ष के साथ गुरदीप छाबड़ा है, तो ये दोनों जन मिलके यहाँ पे कॉमर्स की पाठशाला चालू कर रहे हैं। और इसमें हम लोग किताबी ज्ञान ना देते हुए इनको प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी है, जिस तरीके से आज शार्क टैंक यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं, इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिकल लर्निंग किस टाइप से हम लोग दे सकते हैं, अलग अलग आपको समय समय पे दिखेंगे यहाँ पे कि प्रैक्टिकल लर्निंग करवा रहे हैं ये लोग, और बच्चों को किताबी ज्ञान न देते हुए व्यापार किस तरीके से करना है, व्यापारी सिटी होने के कारण यहाँ पर उस तरीके का ज्ञान दिया जाएगा। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।